टेस्टोस्टेरोन एक मैन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है मैं तुम्हें बहुत सारे वीडियोस में बताया हूँ, और मेरे बताने से क्या होगी तुम्हें खुद ही पता होगा। इसीलिए तुम टेस्टोस्टेरोन का वर्ड देख करके ना इस वीडियो पे क्लिक किए हो, क्योंकि तुम्हें पता है इंपॉर्टेंस। तुम इस चीज को ऐसा समझ सकते हो ना कि जो भगवान है ना वो एक मर्द को वरदान दे के भेजते हैं, और वो है टेस्टोस्टेरोन, जो एक मर्द को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, मैस्कुलिन बनाता है, पावरफुल बनाता है, उसे हेल्प करता है इस दुनिया से लड़ने के लिए। एंड ये टेस्टोस्टेरोन इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए इंटरनेट पे तुम्हें बहुत सारे मिथ मिल जाएंगे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए, कुछ झूठ मिल जाएंगे। एंड आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें कुछ ऐसे झूठ बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे मिथ बताने वाला हूँ रिलेटेड टू टेस्टोस्टेरोन, जो सिर्फ मिथ है। सबसे पहला मिथ, हाई टेस्टोस्टेरोन इक्वल्स टू अ मैस्कुलिन मैन। देखो, एक मैन के लिए ना टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, पावरफुल बनाता है, मैस्कुलिन बनाता है। एंड टेस्टोस्टेरोन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन, बट एक मैन के लिए एक बैलेंस टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तुम ऐसा मत समझो कि एक मर्द का टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो वो चीज उसको बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा, पावरफुल बनाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये चीज उल्टा उसको नुकसान पहुंचाता है। अगर एक मैन का टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई हो जाए, वो जबरदस्ती अपने टेस्टोस्टेरोन को अगर हाई कर ले, उसका जो ब्लड होता है उसको बहुत ज्यादा थिक कर देता है। और अगर ब्लड थिक हो जाएगा तो उसके हार्ट को बहुत ज्यादा पंप करना पड़ेगा ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए। एंड वो चीज हार्ट अटैक का भी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एंड उसके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग भी होने लग जाएगा, उसके बॉडी में DHT लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड अगर DHT लेवल बढ़ जाता है ना तो तुम्हारे पूरे बाल गंजे हो जाएंगे, तुम पूरे गंजे हो जाओगे। एंड उस मर्द का ना जो मूड है वो कभी भी स्टेबल में नहीं रहेगा। वो कभी ना कभी एकदम छोटे छोटे बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वो अपने दिमाग को शांत करके नहीं रख पाएगा अगर उसकी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखो, ये चीज ना हम नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। हम नॉर्मल लोग अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को जीते हैं, अपने अच्छे अच्छे चीजें खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, एंड हमारा नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। बट मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो जिम जाते हैं एंड वो अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो जा करके ना सप्लीमेंट्स लेते हैं, अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करवाते हैं, जबरदस्ती एकदम इंक्रीज करवाते हैं। तो ये चीज उनके बॉडी में कोई फायदा नहीं पहुंचाता है, उनके बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो प्लीज, अगर तुम कभी भी जिम जाते हो, प्लीज कभी भी ये सप्लीमेंट्स को लिया मत करो। ये बहुत ज्यादा तुम्हारे बॉडी को हार्म पहुंचाता है। अगर तुम जिम जा रहे हो तो हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखो। एंड लास्ट में आकर के कहने का तात्पर्य यही है कि हाई टेस्टोस्टेरोन इट नॉट इक्वल्स टू अ मैस्कुलिन मैन। एक मैन का टेस्टोस्टेरोन बैलेंस अप्रोच पे रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। अगर वो बैलेंस में रहा देन वो बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जिएगा, वो अपने बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्दी करके रखेगा, एंड सब चीज उसके बॉडी में हेल्दी रहेगी। एंड बैलेंस अप्रोच क्या होता है? अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अगर 300 से 1000 के बीच में है, ये टेस्टोस्टेरोन को नापने के लिए एक सिस्टम होता है। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 300 से 1000 के बीच में है देन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल इज हेल्दियर। उससे ज्यादा है देन वो तुम्हारे बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा अगर हो जाता है उससे तो। एंड दूसरा मिथ, तुम्हें अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है ना तो ये फूड को खाओ, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करो। अगर तुम ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कर लोगे, ये पर्टिकुलर फूड को खा लोगे ना, देन तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें कभी ना कभी ऐसे वीडियोस यूट्यूब में या कहीं पर भी देखने को मिले होंगे ना कि तुम ये फूड को खा लो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगी। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। एक पर्टिकुलर फूड खा करके, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म करके तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। आज तुम एक वीडियो को देख लेते हो यूट्यूब में जा करके कि भाई मैं इस फूड को खाऊंगा ना, मैं अंडा को खाऊंगा ना तो मेरा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा। एंड तुम जा करके बहुत सारे अंडे खा लेते हो और तुम सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से कि मेरा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं होगा इंक्रीज। एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कर लोगे, तुम एकदम हैवी लिफ्ट मारने लग जाओगे, ईगो लिफ्ट करने लग जाओगे, एंड तुम सोचोगे कि भाई मेरा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा। नहीं होगा भाई इंक्रीज। हाँ, थोड़ा बूस्ट आएगा बट वो लेवल पे नहीं रहेगा। बूस्ट होगा फिर वो नीचे गिर जाएगा, जितना तुम्हारा लेवल था उतना ही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें अपना फुल लाइफस्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा। अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हें रेगुलर वर्कआउट करना पड़ेगा, हमेशा वर्कआउट को करते रहना पड़ेगा। अगर तुम हेल्दी फूड को खा रहे हो तो तुम्हें पूरा रेगुलर हेल्दी फूड्स को खाने पड़ेंगे, कंसिस्टेंटली खाने पड़ेंगे, तभी जाकर के तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसा मत समझो कि तुम एक पर्टिकुलर फूड को खाओगे, आज खाओगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तुम्हें पूरे अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा, अच्छे चीजों को खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ गांजा फूक रहे हो, दारू पी रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मैं अंडा खा करके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर लूंगा। नहीं, ओवरऑल तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हेल्दी वे पे इंक्रीज हो सकता है। तीसरा मिथ, अगर तुम्हारी दाढ़ी नहीं आ रही है ना, अगर तुम्हारी मूंछ नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब यही है
है कि तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा कम है। तुम्हें कभी ना कभी तुम्हारे सराउंडिंग्स में या सोशल मीडिया पे कोई ना कोई ऐसे बकचोदी करते हुए मिल जाएंगे ना। अगर तुम्हारी दाढ़ी नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि तू मर्द नहीं है, तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा कम है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तुम्हारी दाढ़ी की एंड तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन की कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी मूंछ, वो हाईली डिपेंड होता है तुम्हारे जेनेटिक्स पे। अगर तुम्हारे पापा का बहुत ज्यादा जल्दी दाढ़ी आ गया था, मूंछ आ गया था, तो बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारा भी दाढ़ी और मूंछ बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएगा। एंड अगर नहीं आया होगा तुम्हारे पापा का 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, या कभी ना अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया है, देन तुम्हारा भी नहीं आएगा। शायद तुम्हारा भी लेट आ सकता है। तो तुम्हारा दाढ़ी, तुम्हारा मूंछ हाईली डिपेंड होता है तुम्हारे जेनेटिक्स पे। एंड अगर तुम ऐसे बोल रहे हो ना कि तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी मूंछ तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंडिकेट करता है, देन तुम जा करके देख लो चाइनीज पीपल, जापानीज पीपल, कोरियन पीपल, उन लोगों का बिल्कुल भी दाढ़ी मूंछ नहीं आता है। आता भी है तो एकदम पतला पतला अजीब सा आता है, बेकार सा आता ही नहीं है। अब तुम उन लोगों को देख करके ये बोल सकते हो कि भाई दाढ़ी मूंछ इंडिकेट करती है टेस्टोस्टेरोन लेवल को। अगर तेरी दाढ़ी मूंछ नहीं है तो तेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा कम होगा। सच में ऐसे तो तुम नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि अभी तो चाइनीज पीपल और जापानीज पीपल का तो हमारा से अच्छा जेनेटिक्स होने लग जा रहा है। हमारा जेनेटिक्स डे बाय डे डिक्रीज होने लग जा रहा है। उनको देखो कितना ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, हमारा कुछ नहीं। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, बट हमारी सरकार, क्या बोलूं, सरकार को छोड़ो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि तुम्हारा दाढ़ी और मूंछ से कोई भी ऐसा लिंक नहीं होता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन से। तुम ऐसे बहुत सारे बंदों को देखोगे जिनकी दाढ़ी मूंछ बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है, बट उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई होगा, हेल्दी वे पे हाई होगा। चौथा मिथ, अगर तुम्हारी डीप वॉइस है ना, तो इसका मतलब यही है कि तेरी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई होगी। इस चीज में ना मैं भी पहले बहुत ज्यादा बिलीव करता था। मैं भी सोचता था कि भाई अगर मेरी डीप वॉइस है, मेरी मैस्कुलिन वॉइस है, तो इसका मतलब यही है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा। एंड मैं दूसरे इंसान को भी देखता था ना, तो मैं यही चीज को सोचता, बट ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर 2 पॉइंट बन सकता है। एक पॉइंट ये है कि हाँ, तुम्हारी डीप वॉइस तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड होता है, एंड दूसरा पॉइंट ये है कि डिपेंड नहीं होता है। अब मैं इस चीज को क्यों बोल रहा हूँ, चलो समझाता हूँ। देखो, जब तुम्हारा पॉवर्टी का एज होता है, जब तुम्हारे हार्मोन्स लेवल इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, उस समय अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहता है, तुम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीते हो, तो उस समय ना अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा है, देन तुम्हारा जो वोकल मसल्स है, वोकल सिस्टम है, वो थिक हो जाता है। वोकल मसल्स थिक हो जाता है, जिससे तुम्हारा डीप वॉइस निकल सकता है, मैस्कुलिन वॉइस निकल सकता है। एंड वो चीज सिर्फ पॉवर्टी के एज तक रहता है। तुम्हारा पॉवर्टी का एज खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जो मसल्स का थिकनेस है, वो जो वोकल मसल्स का थिकनेस है, उसका थिकनेस और भी थिक होना कम हो जाएगा। वो तब तक ही थिक हो सकता है जब तक तुम्हारा पॉवर्टी का एज होता है, एंड वो उस समय डिपेंड होता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन में। अगर तो उस समय तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहा, देन तुम्हारा वॉइस डीप हो जाएगा। बट आफ्टर दैट अगर तुम अडल्ट हो जाते हो, देन वो चीज इतना डिपेंड नहीं करता है। अडल्ट में भी तुम ऐसे बहुत सारे बंदों को देखोगे जिनका टेस्टोस्टेरोन हेल्दी लाइफस्टाइल को जी करके बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बट उनका वॉइस इतना डीप नहीं होगा। तो तुम उनको देख करके ऐसा नहीं बोल सकते हो कि उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा कम है। हाँ, उस समय पॉवर्टी का एज में कम हो गया होगा, इस वजह से उनका जो वॉइस है इतना मैस्कुलिन नहीं हो पाया है। एंड डीप वॉइस जो है ना, वो तुम्हारा जेनेटिक्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तुम्हारे पापा का अगर डीप वॉइस होगा, थोड़ा सा मैस्कुलिन वॉइस होगा, मर्दानगी आवाज होगा, देन तुम्हारा भी थोड़ा सा मर्दानगी आवाज हो सकता है। बट ये चीज तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पे इतना डिपेंड नहीं करता है। अगर तुम अडल्ट एज पे आ गए हो, तो उस समय अगर एक व्यक्ति का आवाज पतला भी है, तो उसका अंदर का टेस्टोस्टेरोन अच्छा ही रहता है, अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा होगा तो ये डिपेंड होता भी है और नहीं भी होता है। समझ में आया? That's all for today and thanks a lot. Thank you. Be like a man and do not be like a fucking boy. Thank you.